friends, welcome to my YouTube channel. मैं सिप्रा आज आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। हम पहले गांव में रहते थे। मेरे चाचा चाची, मम्मी पापा, भैया, मेरी छोटी बहन सब हम चाचा चाची के साथ ही मिलकर रहते थे, अलग नहीं हुए थे तब तक। पर चाचा का जो खेत बंटवारा हो गया था चाचा और पापा में, चाचा के खेत में बिल्कुल मुनाफा नहीं होता था, इसलिए घर में कई बार टेंशन भी हो जाता था। मेरे मम्मी पापा इसीलिए डिसाइड किए कि हम घर भी अपना इधर उधर बांट लेंगे। उन्होंने बांट लिया। हम एक तरफ रहने लगे और चाचा चाची अपने बेटे के साथ एक तरफ। मेरी छोटी बहन और मैं, हम दोनों ही बच्चे मम्मी पापा के थे। हमारा कोई भाई नहीं है। चाचा चाची के एक ही बेटा था, इसीलिए चाचा चाहते थे कि हम दोनों बेटी हैं, हमारी तो शादी हो जाएगी, इसलिए भैया का ही सब कुछ हो जाएगा। बट मेरे पापा मम्मी कभी भी वैसा सोच नहीं रखते थे। मेरे पापा मम्मी हमें अच्छा से अच्छा तालीम दिलाना चाहते थे, और चाची हमेशा रूडली हमसे बात किया करती थी। चाची को जैसे हम अच्छे ही नहीं लगते थे, फिर भी मम्मी कभी कुछ नहीं कहती थी। एक बार की बात है, चाचा का बेटा क्लास 10th एग्ज़ाम हो गया, वो अच्छा बेस्ट 10th मार्क में पास हुआ। चाची तो और जैसे ऊपर चढ़ गई, उनके तो कदम ज़मीन में पड़ ही नहीं रही थी। चाचा ने बेटा को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वो शहर में पढ़ने लगा। चाचा चाची की खेती बाड़ी में भी मुनाफा होने लगा। एक दिन की बात है, चाची सुबह 9 बजे, गर्मियों का मौसम था, चाची सुबह 9 बजे गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखा रही थी। उस समय गेट के बाहर एक मांगने वाली बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, बेटी बेटी कुछ दे दो। तो चाची ने कहा, हाँ हाँ रुको रुको देती हूँ। फिर कुछ मिनट चला गया, फिर से वो बूढ़ी औरत बोली, बेटी कुछ दे दो ना, कुछ भी खाना हो दे दो, या पैसा कुछ दे दो, मुसीबत में हूँ बेटी, दे दो ना। चाची ने कुछ नहीं कहा। जब तीसरी बार उस बूढ़ी ने कहा, क्यों तुम्हें देना नहीं है, फिर भी मुझे खड़ा क्यों रख रही हो, मैं दूसरे से मांग लूँगी, ऐसा करना अच्छा नहीं है गरीबों के साथ। गरीब है तो क्या हुआ, इंसान है ना, धूप में खड़ी खड़ी, ऐसे मैं इस समय इतना समय खड़ी हूँ। चाची ने कहा, जा जा, तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। चाची ने भी रूडली उसे कह दिया। रूडली कहने के वजह से वो औरत चली गई। फिर चाची अपना घर के अंदर चली गई। जाने के बाद वो पानी उनी पी के लेट गई। उनका थोड़ा तबीयत खराब होने लगा। मम्मी देखी कि चाची अभी तक खाना नहीं बना रही है, तो मम्मी उसके घर पे चली गई, क्योंकि उनका किचन जो था एक ही पास था, बस एक छोटा सा पार्टीशन दिया गया था, एक दूसरे को देख भी सकते थे। मम्मी जाकर बोली कि क्या हुआ है तुझे, तू सोए क्यों है। चाची बोली, मेरा शरीर भारी लग रहा है भाभी, मैं एकदम उठने को दिल नहीं कर रहा है, मेरा सर भी भारी हो गया है। मम्मी ने कहा, एक मेडिसिन ले ले, सो जा, मैं तुझे आज खाना दे दूँगी, तेरा और देवर जी का। मम्मी बहुत ही अच्छी है मेरी। तो चाची मान गई। फिर ऐसे करके बीत गया। चाचा अपने खेत से आ गए, पापा भी आ गए, 7 बज चुके थे। अचानक से चाचा का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन में रिंग होने की वजह से चाचा उठा के उनका बेटा जो कॉलेज में पढ़ता था, वो कॉलेज का ही एक हॉस्टल में रहता था, वो हॉस्टल से फ़ोन आया था, अब जल्दी आ जाओ, आपका बेटा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो जल्दी से चले गए चाचा। चाची इधर रोना धोना में लग गई, मम्मी उनको संभाल रही थी। चाचा 10 बजे की बस पकड़ के ही अपने बेटे के पास चले गए, पापा और चाचा।
वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा बेहोश है, होश में नहीं आ रहा है। चाची बहुत रोने लगी, मुझे भी जाना है, लेकिन चाची को बहुत सा बुखार हो रखा था। मम्मी उन्हें बहुत समझाई और कुछ खिला के सुला दी। सुबह उठकर चाची फिर से रोने लगी। मम्मी ने कहा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान को याद करो। ऐसे ही करके दिन पार हो गया। रात को चाची हमारे पास ही सो रही थी। अचानक से चाची चीख कर उठ गई, बैठ गई, बोला मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो बार बार एक वर्ड को दोहरा रही थी। मम्मी ने कहा, क्या हुआ छोटी, क्या हुआ? तब कहा, वही औरत, वही बूढ़ी औरत, वो मेरे सपनों में आई थी। वो मुझे कह रही थी कि ये क्या तूने किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया, इसीलिए आज तेरे साथ ऐसा हुआ। तो मम्मी बोली, चिंता मत करो, रुको, सुबह होने दो, हम नहा धोकर मंदिर के पंडित जी के पास जाएंगे। वैसे ही किया उन्होंने। उन दोनों ने नहा धोकर घर का पूजा पाठ ख़त्म करके पंडित जी के पास चले गए। पंडित जी ने कहा कि तू जिस औरत का सपना देख रही है, वही मांगने वाली के रूप में तेरे गेट के सामने आई थी। वो कोई इंसान नहीं थी बेटी, और ना ही कोई चुड़ैल थी, वो और ही कोई दुनिया का एक अच्छी आत्मा थी। तूने उसे निराश किया। अगर तू उसे दे देती तो तू तेरा और अच्छा ही होता, अगर नहीं भी देती तो उसको इस तरह से तुझे नहीं बोलना चाहिए था। चाची बहुत माफ़ी मांगने लगी। अरे मेरे साथ मुझे माफ़ी मांग के क्या होगा? तू जा, वो पीपल का पेड़ जहाँ वो रहती है, उसका बेटे का कोई, वो लोग दोनों इंसानी रूप में जा रहे थे। उसी समय उसका बेटे का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, किसी गाड़ी से टक्कर हुआ था, इसीलिए वो आई थी मांगने के लिए कि कुछ मिल जाए, क्योंकि वो इंसानी रूप में थी। ये सोचकर चाची सुनकर बहुत दुखी हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। पंडित जी ने कहा, बेटा बहुत बात हम लोग सुनते नहीं हैं, बहुत बात हमें पता नहीं होती है, पर वो होता ज़रूर है। इस दुनिया में जैसे भगवान हैं हम मानते हैं, उसी तरह और कई मनुष्यों की तरह और जीव है बेटा, ये तो मानती हो। जाओ तुम वहाँ पर माफ़ी मांगो और पानी दो और कुछ खाना रख दो, देखो तुम्हारा बेटा तुरंत ठीक हो जाएगा। चाची ने वैसे ही किया और सच में शाम तक फ़ोन आया, चाचा ने फ़ोन किया कि बेटा ठीक है, होश में आ गया है, बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। तब चाची ने बहुत शुक्रिया किया। शाम को फिर से चाची वहाँ पे अगरबत्ती जलाई और कुछ खाना रख कर आई। रात को सो गई। जब सोने के समय फिर से उसी औरत को देखी सपने में। वो बोल रही थी, किसी के साथ ऐसा मत कर, भले ही ना दे तू, पर उसके साथ इस तरह व्यवहार मत किया करना। ये तो मैंने तेरा घमंड चूर करने के लिए ऐसा किया था। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तेरे ज़िंदगी में, कोई बाधा विघ्न नहीं आएगा। फिर भी चाची हर रोज़ सुबह और शाम उस पेड़ पे दिया जलाती है और खाना रख कर आती है। अभी चाची का बहुत ही अच्छा दिन है, चल रहा है। अभी हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं, क्योंकि पापा गांव के ज़मीन जायदाद बेचकर हम शहर आ चुके हैं। ये स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एक सबक का भी स्टोरी थी ये। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों को किस तरह से दुखी रहते हैं वो गरीब, ऊपर से हम अगर उनके साथ ऐसा बिहेव करें तो वो और दुखी होते हैं, अभिमान हो जाते हैं। कौन कैसा रूप में आ जाता है कोई नहीं जानता, इसीलिए हर इंसान का मान सम्मान करो। डॉगी हो, गाय हो, उन्हें तक ऐसे करके मत भगाओ, जो मत मारो उन्हें। चाहे आप कुछ खाने दो या ना दो, हटा दो, आस्ते से बोलो जाओ, बट वैसा कभी मत करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा ये स्टोरी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए प्लीज़। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी कितनी अच्छी लगती है। ओके, थैंक यू।